Okay. An object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens of focal length 21 centimeter. Concave lens है, इसका मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? कॉनकेव लेंस अगर है तो फोकल लेंथ क्या होगा? ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। लाइट रे आएगा, ऐसे डाइवर्ज करेगा, तो इसका फोकस जो होगा इस तरफ रहता है. दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव फोकल लेंथ. इज दैट ओके? Okay, sir. Focal length 21 centimeter will become minus 21 centimeter with sign convention. ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ मेहर आपको? ठीक है, हाँ सर। ओके. ये ध्यान में रहेगा क्योंकि अच्छा। यही छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी होती है बेटा. Describe the image produced by the lens. Object size of 3 centimeter placed 14 centimeter in front. In front है तो u भी नेगेटिव हो गया, minus 14 centimeter. अब ये दोनों वैल्यूज को हम रखेंगे यहाँ पर एंड वी आर गोइंग टू गेट v इज इक्वल टू 1 by f 1 by minus 21 plus 1 by minus 14. This is 42 minus 2 and minus 3, that will become minus 5. v will become 8.4. 42 by 5 इन्वर्ट करेंगे तो so minus 8.4 centimeter. That means image will be formed in front of the lens, not towards the other side. ये लेंस है, इधर ऑब्जेक्ट है, तो इधर ही इमेज भी फॉर्म होगा. ठीक है. दिस इमेज इज गोइंग टू बी इरेक्ट एंड वर्चुअल. इज दैट ओके? ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज का साइज क्या रहेगा? तो मैग्निफिकेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू v अपॉन u, दैट इज minus 14 upon minus 8.4. Yes, This sir. is equal to image h of image upon h of object. तो sorry, ये 8.4 upon 14 रहेगा. So this will become 0.6. h of object 3 है तो h of image जो होगा, h of object is +3 क्योंकि वो सीधा खड़ा रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, और ये 6 है तो h ऑफ इमेज जो होगा वो भी इरेक्ट प्लस 1.8 रहेगा सेंटीमीटर. प्लस का मतलब क्या है? इट विल बी इरेक्ट इमेज. इरेक्ट रहेगा मतलब वर्चुअल रहेगा. इज दैट ओके? एंड साथ में डिमिनिस्ड भी है, तो ये कुछ कैरेक्टर रहेगा इमेज का. Next question is, an object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of concave lens of focal length 21 centimeter. Find the position, nature and size of image. What happens? ये तो सेम चीज है. Move farther from the lens. Okay. अच्छा, इसमें ये बोला गया, अच्छा ये भी बोला गया है. Okay, सेम क्वेश्चन ही है दोनों एग्जैक्टली. ठीक है. इसमें दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि लेंस से अगर ऑब्जेक्ट को हम दूर लेकर के जाते हैं, 14 पर है अभी ये 14 सेंटीमीटर, और इसको और दूर ले गए तो 15 16 या 18 या 21 हो सकता है. ठीक है. सो वेयर विल द दिस थिंग, वेयर विल द इमेज विल गेट फॉर्म्ड, राइट? सो सपोज 14 से हम 21 पर लेकर के आ जाते हैं. 21 पर लेकर के आ गए तो 1 by minus 21, this will be 1 by minus 21, और u भी 1 by minus 21 हो जाएगा, so it will become 2 by minus 21, और v will be equal to minus 21 by 2, that is minus 10.5. ठीक है. so ऑब्जेक्ट को अगर हम दूर भगा रहे हैं तो इमेज भी मेरा क्या है? इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द फोकस. इज दैट ओके? Yes, sir.
और फर्दर दूर भगाएंगे तो ये और दूर भागेगा, और इन्फिनिटी पर जब हम लेकर के चले जाएंगे तो हमारा इमेज फोकस पर बनने लगेगा, राइट। राइट। यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिखा है, द इमेज इज नेवर फॉर्म बियॉन्ड द फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, दैट इज ट्रू। इन्फिनिटी पर हम जब लेकर के जाएंगे तब हमारा इमेज फोकस पर बनना चालू होगा। उसके इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी रहेगा, हमारा इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनता रहेगा, ठीक है। हाँ, जितना दूर लेकर के जाएंगे पोल से उतना ही दूर एंड क्लोजर टू फोकस बनता जाएगा हमारा इमेज, ठीक है। लेट अस कम टू 15th क्वेश्चन। A beam of light converges at point P. Now a lens is placed in path of the convergent beam 12 centimeter from P. So a lens has been placed. एक लेंस को ला करके रख दिया। अब कौन सा लेंस रखा है ये नहीं बताया गया है, but this lens is placed from 12 centimeter from the point of convergence. तो जनरली वो कन्वर्ज कर रहा था इस पॉइंट पर। अभी कन्वर्जेंट लेंस एक बार रखा हमने और एक बार डाइवर्जेंट लेंस रखा, ठीक है। At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length 20 centimeter and a concave lens of focal length 16 centimeter? Is that okay? अभी देखो ये लेंस मेरा पहले कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए फोकल लेंथ क्या हो जाता है, +20 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमारा बीम कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा था, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यहां से जब ये नहीं था तो 12 सेंटीमीटर पर बन रहा था, कन्वर्जेंस हो रहा था। और इसी 12 सेंटीमीटर का जहां पर इमेज बनेगा, राइट, दिस 12 सेंटीमीटर, ये जो पॉइंट है जहां पे कन्वर्ज कर रहा था, वही हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइट रे हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर के से हम जब ऑब्जेक्ट को मेजर करने जाएंगे, यानी इस पॉइंट को, जो पॉइंट जहां पे कन्वर्ज हो रहा था वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो यू विल बिकम +12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव। राइट। अब हमको यहाँ पर v, इसका इमेज ढूंढना है कि कहां पर रहेगा। तो लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u is equal to 1/f, which is going to give me 1/v is equal to 1/u plus 1/f, 1/12 plus 1/20, 60 हुआ, 5 plus 3 8/60, that is v is equal to 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज कहां पर बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है यहाँ पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस जब रखते हैं हम तो हमारा इमेज और क्लोज आ जाता है, 12 सेंटीमीटर के बदले 7.5 सेंटीमीटर पर बनने लगा। अब दूसरे टाइम पे हम कॉन्वेक्स लेंस रख रहे हैं और फोकल लेंथ 16। जब कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, -16 सेंटीमीटर, राइट। यू क्या रहेगा, अभी भी +12 सेंटीमीटर रहेगा। अच्छा, माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ इस तरफ में है, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे हम उसी साइड में, तो वी आर गोइंग टू गेट द फोकल फोकस, प्राइमरी फोकस। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। वेरी गुड। अब v क्या है वो हमको ढूंढना है, तो 1/v - 1/u is equal to 1/f। इसको इस तरफ लाएंगे तो 1/v is equal to 1/f plus 1/u। 1/f क्या है, 1/-16 plus 1/12, this makes it 48, -3 plus 4 हो जाएगा, it will become 1/48। So v will become what,
48 सेंटीमीटर एंड इट्स पॉजिटिव। पॉजिटिव है मतलब क्या हुआ, जिस साइड में ऑब्जेक्ट था मेरा उसी साइड में बट उससे और ज्यादा दूर। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट था पहले जहां पे कन्वर्ज हो रहा था, अब कहाँ कन्वर्ज होगा, 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, राइट। ये राइट कैलकुलेशन सर। समझ में आया? यस सर। ओके। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, 1/फोकल लेंथ इन मीटर and its unit is diopter, capital D. The question number 16 is a convex lens of focal length f is equal to 20 centimeter is combined with a diverging lens of power 6.5. Sir, बोलिए बेटा। focal length negative for both convex. क्या बेटा, सॉरी नहीं समझा मुझे। Focal length negative convex lens से बेस में होगा। देखिए, कॉन्वेक्स के लिए ये पहले भी लिखवाया था, फिर से बता दे रहा हूँ। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ इज पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस is positive and power is also positive। और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ is equal to negative and power is also negative। ठीक है। हाँ सर। और ऑब्जेक्ट यू और वी U और V तो बेटा डिपेंड करेगा किधर रखा हुआ है। जैसे लाइट अगर इधर से आ रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप डायरेक्शन ऑफ लाइट के अपोजिट यहाँ से जाइएगा, तब आप मेजर करिएगा इसका डिस्टेंस, हाँ तो तो नेगेटिव है। नेगेटिव हो जाएगा। ओके। बट डायरेक्शन ऑफ लाइट ये है और आप यहाँ से ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो आपका डिस्टेंस u जो होगा पॉजिटिव। दैट विल बिकम पॉजिटिव। यस सर। ठीक है। अब ठीक है। इमेज किधर बन रहा है उसके हिसाब से पॉजिटिव या निगेटिव रहेगा। ठीक है। मिरर अगर के पीछे बना तो इमेज नेगेटिव। इधर बनेगा तो पॉजिटिव रहेगा, अगर इधर बनेगा तो निगेटिव रहेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। ठीक है। देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 का सेंटीमीटर का, और दूसरा डाइवर्जिंग लेंस है ऑफ पावर 6.5D। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस। ठीक है। कॉनकेव लेंस का पावर अगर दिया हुआ है 6.5, विल इट बी पॉजिटिव और निगेटिव? इट विल बी निगेटिव 6.5D। ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, इस फोकल लेंथ को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। पावर में कन्वर्ट करेंगे, अच्छा फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव, ठीक है। पावर विल बिकम 1/+0.2, दिस विल बिकम 5D एंड इट विल बी पॉजिटिव इन साइन। अब दो लेंसेज को एक साथ अगर रखते हैं साथ साथ, तो उनका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। द नेट पावर विल बी P1 + P2, राइट, दैट इज 5D plus -6.5D, that will become -1.5D। तो पावर क्या हो गया, -1.5D हो गया, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/पावर, दैट इज 1/-1.5। यूनिट क्या रहेगा, मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हटेगा, ऊपर 10 आ जाएगा, it will become -2/3 मीटर। Is that okay? और -0.67 या 667 मीटर, that is -66.67 सेंट। Is that okay? ये बात समझा? समझा सर। हाँ। नेचर क्या रहेगा, इट विल बी, द कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस।
ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज what should be the power of a lens in order to change the reading distance from 100 centimeter to 25 centimeter. Reading distance का मतलब क्या हुआ? एक किताब लेकर के आप पढ़ रहे हो, क्या हुआ सर? जनरली आप 100 सेंटीमीटर पर रख करके अपने आंख से, यहाँ पर आपका आईज है, तो यहाँ से 100 सेंटीमीटर पर रख करके इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इस डिस्टेंस को अगर 25 सेंटीमीटर पर रख के आपको पढ़ना है बुक को, तो व्हाट लेंस शुड वी यूज? नंबर 1, एंड व्हाट शुड बी इट्स पावर? राइट। 100 सेंटीमीटर पर रख के पढ़ रहे हो तो आपका इमेज जो बन रहा है, यहाँ पर आई है तो इमेज आपका रेटिना पे बन रहा है। इसको अगर पास ला के पढ़ने लगोगे, यहाँ पर मान लिया रख लिया आपने, तो आपका इमेज कहाँ पर बनेगा? बियॉन्ड रेटिना। इसके लिए आपको कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत होगी। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है ना? ठीक है। ओके। एक सेकेंड रुक जाओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, एक सेकेंड। हेलो। रिगार्डिंग, नहीं, थैंक यू। एक सेकेंड, ये हो गया। 1/1 बाय delta P is equal to 3 diopter. Okay, the power of the lens which we have to use is 3 diopter. इसको कैसे सॉल्व किया वो मैं बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर दो इक्वेशंस लिखे हैं मैंने।
0.25, उसको रब करके मैं रेड से लिख देता हूँ, it will be more easy. Minus 0.25, this makes it 1 minus 4, this will be -3, इसको उल्टा करेंगे तो +3 हो जाएगा। और यही है हमारे लेंस का पावर डेल्टा पी। ओके, कैसे आया देखिए, 100 सेंटीमीटर दैट इज 1 मीटर पर जब मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है फ्रॉम द आई, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना पर। इज दैट ओके? ये रेटिना पर, यस सर। ठीक है। अभी इसके बाद क्या किया हमने, इसको शिफ्ट किया आगे की तरफ 25 सेंटीमीटर दैट इज 0.25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर बुक को रखा मैंने, सिर्फ आई नहीं है, आई के साथ एक लेंस भी लगाया हमने, सो दैट इसका फिर से इमेज कहां पर बने, रेटिना पर बने, ठीक है। तो ये कंबाइंड सिस्टम का फोकल लेंथ जो है वो सपोज एफ डैश है, जो कि यहां पर लिया है मैंने। तो पहला इक्वेशन जो लिखा मैंने 1/v, 1/v क्या है, इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट y डिस्टेंस बोलूं या फिर v डिस्टेंस बोल लेता हूं, इट्स द सेम थिंग। यस सर। तो 1/v माइनस 1/u, u क्या है, इट्स -1 माइनस ऑफ 1/-1, ये u है फर्स्ट वाले केस में, एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई इज f, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इक्वेशन जो है मेरा, जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ ला दिया, 25 सेंटीमीटर पे, तो माय एक्सप्रेशन विल नाउ बिकम दिस सेकेंड वन। इमेज कहाँ बनेगा, अभी भी इस रेटिना पर बन रहा है, तभी हमको दिख रहा है, बस ये है कि हमने फोकल लेंथ ऑफ द आई को चेंज कर दिया बाय पुटिंग अ कॉन्वेक्स लेंस इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। या कौन सा लेंस हमने रखा है हमको अभी नहीं पता है, वो बाद में कैलकुलेट होकर के आएगा। हमने एक लेंस रखा है, उसकी वजह से कंबाइंड फोकल लेंथ जो है वो एफ डैश आ गया। तो 1/v माइनस 1/ सेकेंड वाला u इज इक्वल टू 1/f डैश, वेयर f डैश इज द कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द आई लेंस, जो चश्मा हमने पहना, एंड प्लस हमारा आई का जो पावर है, आई का जो लेंस है, आई के लेंस का जो फोकल लेंथ है, उन दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ एफ डैश है। इज दैट ओके? और 1/f हमारा आई यस का सर। पावर है, पावर ऑफ आई, और 1/f डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर ऑफ आई प्लस पावर ऑफ लेंस। इज दैट ओके? अब यस सर। इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को अगर अंदर ही रखिए ना, उसको अंदर ही रखिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वहीं पर रखा करिए, उसको बाहर मत रखिए। 1/v, 1/v, सो ये पहला वाला इक्वेशन, ये माइनस 1 हो गया, ये 1/1 पॉइंट -1.24 अगर करेंगे तो दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस अगेन, और ये नंबर जो होगा दिस विल बिकम 4। तो ये वाला एक्सप्रेशन विल बिकम 1/v प्लस 1 इज इक्वल टू 1/f, या 1/f के बदले आई कैन सिंपली राइट पावर ऑफ आई। इज दैट ओके? और दूसरा वाला इक्वेशन जो है दैट विल बिकम 1/v प्लस 4 इज इक्वल टू पावर ऑफ आई प्लस पावर ऑफ लेंस, ठीक है। क्यूमुलेटिव पावर्स क्या होते हैं दो लेंसेज के, फर्स्ट लेंस प्लस सेकेंड लेंस का पावर। तो यहाँ पर लेंस जो भी हो हमको नहीं पता, बट दिस क्यूमुलेटिव फोकल लेंथ विल बी करस्पॉन्डिंग टू दिस पावर, पावर ऑफ आई प्लस पावर ऑफ लेंस। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया लेंस वाला, लेंस एंड ऑब्जेक्ट एंड आई का।
अब पहले इक्वेशन में से दूसरे या दूसरे में से पहले को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम 4 - 1 दैट इज 3 is equal to power of I plus power of length minus power of I that is power of length. Is that okay? यही चीज यहां पर आया है मेरा। बस मैंने ये किया कि 1/f के टर्म्स में सॉल्व कर लिया और यहां पर आप लोग को पावर के टर्म्स में बता दिया है, तो इट विल बी इजियर। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये लेंस का पावर क्या आ रहा है? Yes, sir. पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब कौन सा लेंस हम यूज कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस, राइट? ओके, आई का फोकल लेंथ is equal to f and therefore power will be equal to 1/f। ठीक है, अब इसके लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन हमारा क्या होगा? 1/f that is power, we may call it power 1 and इसको f e बोल सकते हैं, I, right? 1/fa which is power of I is equal to, यहां से एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो 1/v minus 1/u which is equal to 1/v minus 1/-1 और 1/v, इसको इतना बड़ा नहीं लेके जाते हैं, इधर दूसरा वाला इक्वेशन भी लिखना है। So this will become PE is equal to 1/v minus 1/-1 which is equal to, that implies power of I is equal to 1/v plus 1. This is our equation number 1. Is that okay? अब फिर से हम दूसरा काम करते हैं, हमारा I ऐसे ही यहां पर है, दिस इज आवर I। रेटिना का पोजीशन भी शिफ्ट नहीं करेगा, इट इज गोइंग टू बी एज इट इज। हम एक्चुअली इन दोनों को यहां से कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डिस्टेंस गड़बड़ हो जाएगा, राइट? तो हम इसको यहाँ पर ऐसे रख देते हैं, आई को हटा के इन दोनों को रख देते हैं, ठीक है? सेम डिस्टेंस हो गया। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को 1 मीटर के बदले 25 सेंटीमीटर पर लेकर के आ गए, 25 सेंटीमीटर। सो u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर which is equal to -0.25 मीटर। Is that okay? अब अगर सिर्फ आई रहेगा तो ये पीछे चला जाएगा इमेज, इसलिए हमने एक लेंस लगा दिया यहाँ पर इसके कांटेक्ट में, ठीक है? पावर ऑफ आई है हमारा, ये सेम चीजें रहेंगी आई के रेस्पेक्ट में, वो चेंज करेगा नहीं, राइट ना? वो कैसे चेंज करेगा? आई का जो पैरामीटर है वो तो आई का अपना ही है ना, वो थोड़ी चेंज करेगा, राइट? ये करेगा? व्हाट डू वी ऑल थिंक? आई जो है वही रहेगा ना, isn't it? Yes, sir. So this is P 1/Fe और ये जो लेंस हमने ऐड किया इसका मान लो फोकल लेंथ है FL, ठीक है? Therefore power of lens will become what? 1/FL, ठीक है? और कंबाइंड पावर जो होता है, कंबाइंड पावर of two lenses in contact is equal to
P1 plus P2 which is equal to 1 by F1 plus 1 by F2. ये होता है, मैंने लिखवाया था एक्सप्रेशन if we remember. I believe so. Combination of thin lenses in contact, lens 1 lens 2 है. The final focal length is 1 by F1 plus 1 by F2. Net magnification ये होता है, right? M1 into M2 और मे बी पता नहीं, अगर दो डिस्टेंस पर हैं तो इट इज गोइंग टू बी नेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 by F1 plus 1 by F2 minus D upon F1 F2 या फिर पावर 1 plus पावर 2 minus D into पावर 1 into पावर 2. इज दैट ओके? ये बताया था ना. तो इसमें से ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए अप्लाई करेगा, आइदर ये वाला, सॉरी आइदर ये वाला, ये दोनों में से कोई फॉर्मेट ले लें. इट्स द सेम फॉर्मूला. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये दोनों लेंस का मिला करके पावर क्या हो जाएगा? इट विल बिकम नेट पावर इज इक्वल टू PE plus PL which is equal to 1 by FE plus 1 by FL. This may be called as 1 by F dash. Is that okay? Where F dash is the combined focal length of eye lens and the external lens. अब हम इक्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट एंड लेंस लिख लेंगे. तो इट इज गोइंग टू बी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है मेरा? 0.25 मीटर पर. इमेज कहाँ बन रहा है? अभी भी 1 by V पर बन रहा है. तो 1 by V minus 1 by minus 0.25 is equal to 1 by F dash which is equal to 1 by FE plus 1 by FL, right? FL which is equal to PE plus PL, power of I plus power of lens. ये इक्वेशन जो है that will become 1 by V plus 4 is equal to power of I plus power of lens. ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2. हमसे पूछा क्या गया है इक्वेशन क्वेश्चन में? वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ द लेंस. ठीक है, तो पावर ऑफ द लेंस क्या हो गया? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? पावर ऑफ लेंस PE plus PL minus PE is equal to 1 by V plus 4 minus 1 by V minus 1 is equal to 3. ठीक है, this gives me power of lens is equal to 3, right? It will be diopter and sign will be positive. Making sense? Is that okay? Okay, sir. Yes, sir. अच्छा, अब बुक में जिस तरीके से समझाया हुआ है वो तरीके से अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, तो उसमें बेसिकली ये समझाया हुआ है कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है. अगर 25 पर मैंने रखा है और यहाँ पर मेरा इमेज बन रहा है, राइट? और पहले वाले केस में मैंने यहाँ पर बुक रखा है और यहाँ पर इमेज बन रहा है. तो इससे मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो बुक यहाँ पर रखा हुआ है, ये अगर सिर्फ लेंस रहता, सिर्फ लेंस रेड वाला, आई को हटा दीजिए कंसिडरेशन में से, तो अगर मैं यहाँ पर बुक को रखता, ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनता? जहां पर हमने बुक को फाइनली रखा हुआ है. ठीक है, that is how they have solved it in the book. Are we getting this point?
The required lens should form image of an object placed at 25 centimeter away from the lens at the distance 100 centimeter away. That is for the lens you have u is equal to minus 25 centimeter, v is equal to 100 centimeter, minus 100 centimeter. What will be the focal length? It is 3 by 100. And that's how it is getting solved. Okay. Next thing is question number 18. The power of a thin convex lens of glass is 5 diopter. When it is immersed in liquid, then it behaves like a divergent lens of focal length 100 centimeter. पहले क्या है वो कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग पावर क्या है? पावर इज इक्वल टू +5d. जब लिक्विड में हम डालते हैं उसको एक तो इट बिकम्स डाइवर्जेंट. पावर क्या हो गया या फोकल लेंथ क्या हो गया इसका? -100 centimeter or -1 meter. Therefore, power will become -1 diopter. We have to find the refractive index of the liquid. Is that okay? Now, how to go about it? Focal length of the lens क्या होता है? 1 by f, which is power, is equal to mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Remember this formula. कोई भी अगर लेंस है उसके इस साइड में mu1 है, इस साइड में भी mu1 है और ये इसका खुद mu2 है. ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशनशिप बनता है हमारा. इज दैट ओके? और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड दिया, सॉरी ग्लास दिया हुआ है, यानी mu2 जो मटेरियल है हमारा वो दिया हुआ है 1.5. बाद में ये बाहर का जो मीडियम है इसको चेंज करके हमने mu3 कर दिया. ठीक है, तो इक्वेशंस आर गोइंग टू चेंज. 1 by f dash, the new power p dash is going to be mu2 by mu3 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. अब ये r1 और r2 जो है दैट इज ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स. ज्योमेट्री डिसाइडेड होता है, कैसा हमारा कर्वेचर है उसके हिसाब से डिसाइडेड होता है. तो यहाँ पर मीडियम को चेंज करने से r1 माइनस r2 तो चेंज होगा नहीं. राइट नाउ, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हेलो, ये इक्वेशन, हेलो, इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड कर सकता हूं. व्हाट विल आई गेट? पावर p which is equal to 1 by f initial power, ठीक है, by final power p dash is equal to mu2. mu1 की वैल्यू क्या है? एयर में शुरू में रखा है हमने तो 1 रहेगा. mu2 is 1.5, so it is 1.5 by 1 minus 1 into ये वाली वैल्यू को मैं, ठीक है, 1 by r1 minus 1 by r2 ही लिख देता हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1.5 डिवाइडेड बाय mu3 -1 हो जाएगा और ये नंबर 1 by r1 minus 1 by r2 ही रहेगा. अब ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया. यहाँ पर पावर जो है इनिशियल पावर दैट इज 5 और फाइनल पावर क्या हो गया है? -100. डाइवर्जेंट हो गया है तो दैट इज -1 मीटर. इसलिए पावर 1 हो गया तो -1 लिखेंगे हम इसको. इज दैट ओके? इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5. तो हमारा -5 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म 1.5 by mu3 minus 1. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है? अब हम इसको इस तरफ लेकर के आते हैं और 5 को नीचे लेकर के आते हैं. What will we get? यहाँ पर लिख देता हूं. So it will become
1.5 by mu 3 minus 1 is equal to 0.5 by minus 5, that is minus 0.1. That implies 1.5 by mu 3 minus 1 is equal to minus 0.1. इसको इस तरफ लेकर के आए हम. 1.5 by mu 3 is equal to 0.9. Is that okay? Are we getting this point? इसको further solve करेंगे. Yes, sir. So we are going to get mu3 is equal to 1.5 divided by 0.9. ये cancel हो जाएंगे. It will become 5 by 3. mu3 is 5 by 3. Is that okay? So refractive index of the liquid क्या आ गया? 5 by 3. Is that okay? Yes, sir. Very good. इसको रब कर दो. देखो सॉल्यूशन तो मोर और लेस उसी डायरेक्शन में दिया हुआ है. यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर. मैंने उसको पावर के टर्म्स में ही सॉल्व कर लिया है. उन्होंने यहाँ पर फोकल लेंथ इन एयर एंड फोकल लेंथ इन लेंस लेकर के किया है. एक्सप्रेशन वही लिखना है, उसके अलावा कुछ और लिखा नहीं जा सकता है. So that is how they have been solving it to get the same thing. I mean, it has to be same thing only. और फाइनली वो ये वाला रेशियो ले रहे हैं. मैं हर जगह पे ये रेशियो लिख करके ही कर रहा था, इसलिए इक्वेशन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा. आप लोग इसको कर लेंगे खुद से. एक बार घर पे ट्राई कर लेना, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा. हाँ सर. कोएक्सियल लेंसेज इन कॉन्टैक्ट. हेलो. कोएक्सियल लेंसेज इन कॉन्टैक्ट. दो लेंसेज अगर कांटेक्ट में है, then their power are simply added. P1 plus P2 हो जाता है. An equiconvex lens of glass having focal length 10 centimeter is split into two identical plano-convex lens, each having focal length f1 as shown in adjoining figure. Find the value of f1. So दोनों का फोकल लेंथ अगर f1 और f1 है, तो इनका पावर क्या हो जाएगा? 1 by f1 plus 1 by f1. And this should be equal to the combined power, that is 1 by f. ये वाला, ये वैल्यू हो गई 2 by f1 and ये वैल्यू हो गई 1 by 10. Therefore f1 क्या हो जाएगा? It will become 5 centimeter. Are we getting this point? नहीं 5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा. Sorry, 20 हो जाएगा. I'm sorry. 1 by 10 is equal to 2 by f1. That implies f1 is equal to 2 into 10. Cross multiply 2 into 10. So it becomes 20 centimeter. दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का क्या हो जाएगा? It will become 20 centimeter. Is that okay? ये बात समझा? हाँ. Okay. Next one is a real image is formed by the lens at a distance 20 centimeter from the lens. The image shifts towards the combination. A real image by a lens at a distance 20 centimeter from the lens. The image shifts towards the combination by 10 centimeter
when a second lens is brought in contact with the first lens. Determine the power of the second lens. So again, एक लेंस ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है, L1, राइट, इसका पावर है P1 और एक ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं पर रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस u, इसका इमेज जो है दैट इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. इज दैट ओके? यही दिया हुआ है क्वेश्चन में. अब हम एक और लेंस लेकर के आ जाते हैं of some other power and we place it in contact with it. ठीक है, दूसरे वाले लेंस का पावर सपोज P2 है, ठीक है ना. तो अब इसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनने लगा? इट सिर्फ 10 सेंटीमीटर towards the combination, sorry, the image shift towards the combination by 10 सेंटीमीटर. ये 20 पर बन रहा था, अब फाइनली 10 पर बनने लगा. Is that okay? So we are being asked to find the power of the second lens. ये I वाला ही एग्जैक्ट चीज है, ठीक है. पहला वाला इक्वेशन क्या होगा? 1/v दैट इज 20 सेंटीमीटर माइनस 1/u, ठीक है, ये u है, is equal to 1/f1. 1/f1 is P1. Am I right? सेकेंड इक्वेशन क्या रहेगा? फिर से इमेज जो बन रहा है 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो 1/10 सेंटीमीटर माइनस ये वाला चीज एज इट इज 1/u रहेगा, राइट. ऑब्जेक्ट जहां प्लेस था वही है. Now this time it will be the sum of power of the two lenses, that is 1/f1 plus 1/f2 or P1 plus P2. This will be the second thing. अब अगर मुझे P2 निकालना है, पावर ऑफ द सेकेंड लेंस, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. कैन आई डू दैट? So it will become 1/10 minus 1/u minus 1/20 plus 1/u. ये वाला साइन माइनस ऑफ माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा. दिस विल बिकम P1 plus P2 minus P1, कैंसिल हो जाएगा. तो P2 will simply become, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 1/10 minus 1/20 is 1/20, right? Am I making sense? तो पावर टू 1/20 सेंटीमीटर हम बोले, या फिर 20 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.2 हो जाएगा एंड इट विल बिकम 5 डायोप्टर. 100/20 that is 5. Is that okay? समझ में आ रहा है ये बात? तो पावर ऑफ द सेकेंड लेंस जो ऐड किया हमने वो क्या रहेगा? 5 डायोप्टर. Are we getting this point? Yes, sir. आखिरी स्टेप भी समझ में आ रहा है? ये 20 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, तो इट विल बिकम 0.2 मीटर विच इज 5d. ठीक है ना? हाँ सर. आदित्य, इज दैट ओके? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st one. हेलो, हाँ बोलो. ओके, ठीक है. चलो.
हाँ 21st क्वेश्चन जो है दैट इज फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद विल टेक अ ब्रेक फॉर टुडे। फोकल लेंथ ऑफ द concave lens is 20 centimeter. Focal length of a convex lens is 25 centimeter. These two are placed in contact with each other. What is the power of the combination? पहले वाले का पावर क्या होगा? कॉन्केव है तो इट विल बी माइनस 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ और minus 0.2 meter focal length. Therefore, P1 will be equal to 1 by minus 0.2. That will become minus 5 diopter. दूसरे वाले का focal length is 25 centimeter and this will be positive convex है तो right meters में 0.25 meter हो जाएगा. Therefore, power 2 will be equal to 1 by f2 which is 1 by 0.25 centimeter और 4 diopter. दोनों का सम नेट P क्या हो जाएगा? P is equal to P1 plus P2 that is minus 5D plus 4D that is equal to minus 1D. ठीक है? Are we getting this point? Yes, sir. अब ये कैसा है नेचर में? डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, अनडिविएटिंग है. अनडिविएटिंग तब होगा जब पावर 0 होता है. दैट इज फोकल लेंथ इंफिनिटी प्लेन स्लैब की तरह काम करेगा. ठीक है ना? तो अभी क्या हो गया? इज इट डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग? कैसा है? तो पावर इसका कैसा है? निगेटिव है, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी डाइवर्जिंग लेंस. It is going to behave as diverging lens. Is that okay? Yes, sir. Clear है? Yes, sir. Very good. मेहर आपको क्लियर है ये बात बेटा? हाँ सर. Okay. एक ये लास्ट 20 सेकेंड वाला लास्ट करके then we are going to stop. Just last. Thin convex lens of focal length 40 centimeter is placed with a thin concave lens of focal length 25 centimeter. फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा? देखो कॉन्वेक्स लेंस 40 सेंटीमीटर है मतलब 0.54 मीटर है विथ प्लस साइन. तो पावर इसका क्या हो जाएगा? P1 विल बी 1 बाय 0.4 दैट इज 2.5 डायोप्टर, राइट? पावर 2 डाइवर्जिंग है, कॉन्केव है, 25 सेंटीमीटर दैट इज माइनस 0.25 सेंटीमीटर, 22 माइनस 0.25 मीटर. तो ये हो जाएगा 1 बाय माइनस 0.25 दैट इज माइनस 4 डायोप्टर. दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 2.5 माइनस 4 दैट इज माइनस 1.5D. इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है ना? तो ये कौन सा नेचर हो जाएगा इसका? डाइवर्जिंग. फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ इज 1 बाय पावर दैट इज 1 बाय माइनस 1.5. ये ऊपर चला जाएगा. इट विल बिकम माइनस 2 बाय 3 मीटर विच इज इक्वल टू माइनस 66.67 सेंटीमीटर. ठीक है? नेचर क्या रहेगा? डाइवर्जिंग रहेगा. क्लियर है या किसी तरह की प्रॉब्लम? नहीं सर. ठीक है बेटा, चलो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं. अच्छा आप लोग खुद से भी इसको एक बार फिर से रिकैप कर लेना. अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए तो फिर जस्ट और नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत में पूछ लेना क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे खत्म कर लूंगा मैं एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर. Okay. 10-11 क्वेश्चन है. मोस्टली विल बी एबल टू कंप्लीट इट टुमारो and I'll be starting with the next chapter. Okay sir. ठीक है? ठीक है sir. Okay. Oh. Bye for now. Nice.